Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. So finally there is a very important update on XCT. Date change हो गया है. So now you will get more time to prepare yourself, but at the same time कौन से एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, I'll tell you in this video. Also the new dates and when you will receive the email, and in the end I'll tell you few tips that will be useful for your XCT exam, be it BMM, BMS and BSc IT. So make sure that you watch the video till the end. You guys have already seen this notice on my Instagram last night. ये अपडेट आ चुका है Xavier's के वेबसाइट पे, जहाँ पे क्लियरली दिया है आपका एग्जाम होगा 2nd and 3rd ऑफ जुलाई, जो कि पोस्टपोन हो गया है. पहले 24th से 29th के बीच में होने वाला था. सो नाउ प्लीज नोट अ डेट विच इज द न्यू डेट 2nd and 3rd. सो JHC एंड मिनसेट वाले आप लोग फ्री हो गए हो, कोई टेंशन नहीं है. बट येस, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा SET वालों को, जो कि सिम्बायोसिस का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं. अगर उनका डेट क्लैश हुआ, 3rd को आया, then there will be a problem that you will have to choose between XCT और SET, मतलब सिम्बायोसिस या तो Xavier's, because 3rd को दोनों ही ऑफलाइन पेपर होने वाले हैं, which gonna be a difficult task. But let's see क्या होता है. अगर आपका 2nd को आ गया तो no problem with that. Now admit card आपको कब तक आ जाएगा? 25th to 29th के बीच में आपको email आएगी and you will get your admit card, center, timing, everything in that email. And as soon as any of my student gets the email, I'll make a quick update and keep you posted कि ईमेल में क्या कैसे आने वाला है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, सो दैट आई विल डू दैट. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट अपडेट अबाउट द Xavier's. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो एंट्रेंस है BMS, BMM और BSc IT का. मैं आपको एक और बार बता दूंगी कि क्या क्या पढ़ना है, सो दैट नाउ इफ यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर और ऑलरेडी कर लिया होगा, ये चीजों पे ध्यान दो. मैंने मिनसेट का टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी बता दिया था. सो नाउ आई थॉट XCT पे भी कर लेते हैं. स्टार्ट विद द शॉर्टेस्ट मॉड्यूल, जो कि है BSc IT का. आप लोगों का पेपर होने वाला है 75 मार्क्स का एंड यू विल गेट 1.5 hours फॉर 75 मार्क्स. एंड आपको इंग्लिश नहीं है, सो आपके लिए मैंडेटरी है मैथमेटिक्स. जो अगर मिनसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, बिकॉज सिमिलर लेवल का मैथ्स आपको आने वाला है 11th-12th का. प्लीज वो ध्यान में रखना. तो BSc IT के लिए आपको मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, यही आपका सिलेबस है फॉर 75 मार्क्स पेपर. बट ज्यादा एम्फेसाइज ये लोग देंगे कि आपके मैथ सॉल्विंग स्किल्स पे. दूसरा चीज LRVR एंड जनरल नॉलेज, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो BMS के लिए भी तो वो यूजफुल हो जाएगा. सो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप BSc IT जा रहे हो, तो मैं डिफॉल्ट मान के चल रही हूँ कि आपका मैथ्स अच्छा है, तो आप जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है उसको थोड़ा कम वेटेज दोगे तो चल जाएगा. बट मेक श्योर करना दैट एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स यू सॉल्व इट प्रॉपरली एंड स्कोर एज मच एज पॉसिबल. सो आउट ऑफ 75 मार्क्स आई वुड से एनीवेयर बिटवीन 65 above is a good marks. तो टारगेट करो कि बेस मिनिमम आपको 65 लाना ही है. देन योर एडमिशन, लाइक यू नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन इन Xavier's will be like thumbs up. Now let's move on to BMM and BMS. Only difference is of maths in BMM और बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. पूरा का पूरा पेपर सिमिलर फॉर्मेट है दोनों ही को, BMM को और BMS को. 100 मार्क्स का पेपर है, 2 hours आपको मिलेंगे और नो नेगेटिव मार्किंग. BSc IT आपको भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो नाउ इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ मैथ्स है और डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ इकोनॉमिक्स है टू BMM स्टूडेंट. इतना ही फर्क है. बाकी when you say LRVR सिमिलर लेवल का आएगा, your current affairs and general knowledge सिमिलर लेवल का आएगा. So now when we talk about BMS student, मैथ्स ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं होगा. आपका जो मैथ्स होगा वो JHC लेवल का होगा, मतलब कि 10th स्टैंडर्ड का. एंड प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वही चीज़ें वहाँ पे कवर होती हैं. इसलिए अगर आपको पोर्शन जानना है तो JSC का भी कर लोगे, जय हिंद कॉलेज का, तो भी सफिशिएंट होगा, बिकॉज दैट गोना बी लेवल ऑफ मैथ्स. नाउ टॉकिंग अबाउट जनरल नॉलेज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पिछले 6 महीने का. थोड़ा सा रिवाइज करके जाओ, बुक मैंने ऑलरेडी रेकमेंड की है. व्हाट आई डू इज आई पुट दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे जाके आपको वो स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ मिल जाएगा. सो यू विल गेट अ लिंक, मतलब जो अपना ड्राइव लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. वहाँ पे सैम्पल पेपर है. अब ये मिनसेट का जो लेवल है उस तरह से सेट किया है, तो BSc IT वाले वो मैथ सॉल्व करो. एट द सेम टाइम जितने भी क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के, वो BMS BMM आपको बिल्कुल भी काम आएंगे. तो प्लीज जाके वो सॉल्व करो. इट्स लाइक अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर कि आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है. सॉल्व करो, देखो आपको कितना मिलता है. तो दिस इज मेड बाय माय टीम, जो कि हमारा क्रैश कोर्स कर रहे हैं बच्चे. उनके लिए हमने एक सैम्पल टेस्ट रखा था, जो कि हम हर वीक संडेज को रखते हैं अभी, लाइक अ प्रॉपर प्रॉक्टेड एग्जाम टू गेट आइडिया अबाउट हाउ द एग्जाम गोना हैपन ऑनलाइन. सो उसी तरह से आपको भी हमने शेयर कर दिया, जो मैंने बोला था दैट यू नो आई विल शेयर एटलीस्ट वन सेट विद यू गाइज विच विल बी
for sure helpful to understand the difficulty level and all the other aspect. Now English के लिए guys ये जो level का questions आप देखोगे उसी के आएंगे, comprehension, synonyms, antonyms, then your preposition. तो make sure कि आप अपना grammar thoroughly करके जाओ. General knowledge 6 महीने का वो करना है. Current affairs में तो पूरा overall entertainment everything कहीं से भी आ सकता है. LRVR जो कि हम बोलते हैं aptitude test, वहाँ के लिए what I'll do is I'll give the topics. मतलब जैसे होता है ना कि verbal reasoning में क्या हो सकता है, logical reasoning में क्या हो सकता है. Now critical thinking में कैसे questions आ सकते हैं उसका sample I'm trying to make and I'll share this with you guys soon. So critical thinking में मतलब आपको situation दिया जाता है, उसके basis पे आपको आंसर पूछते हैं. LRVR में क्या होता है, obviously blood relation तो must आता है, data interpretation आता है. उसका जो टॉपिक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ. कोशिश करना कि LRVR बहुत ऐसे बड़ा सब्जेक्टिव ऐसा टॉपिक लगता है, उसमें से क्या क्या टॉपिक्स आपको करना है वो टॉपिक सर्च करके 5 से 6 भी कर लोगे तो भी सफिशिएंट है फॉर BMM, BMS एंड BSc IT 2. Now most of the students get confused with the economics जो लिखा हुआ है. Guys economics से related ऐसे deep questions नहीं आते हैं कि मतलब कोई formulas वगैरह नहीं आते, but economics में क्या चल रहा है जैसे GDP, profit loss, then news related to economics, who is your finance minister, what are the department, what is the role of RBI, ऐसी सारी चीज़ें BMM के students जो economics देख के डर जाते हैं उन्हें ही बता रही हूँ कि आप economics पे knowledge रख के जाओ कि जैसे basic GDP, liquidity ये सारी क्या होती है, RBI गवर्नर कौन है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो उतना ही आपको याद रखना है. जस्ट ब्रश अप कर लो अबाउट योर करंट इकोनॉमी स्टेटस क्या है, सराउंडिंग जो कंट्रीज है उनका हमारे साथ किस तरीके का इकोनॉमिकल टाइप है, उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.